और वहीं भोपाल में मछली परिवार पर शिकंजा कसा गया है। अवैध कब्जे पर फिर बुलडोजर कार्रवाई की गई। आलीशान कोठी ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। मौके पर बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया। एसडीएम और तहसीलदार मौके पर फिलहाल मौजूद हैं। दीपक हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। दीपक, तस्वीरें आप दिखाइएगा, किस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई भी क्या यहां पर किस तरीके से चल रही है वो भी दिखाइए। जी बता दें कि मछली परिवार की काली कमाई की बनी यह कोठी पर अब यह बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और लगातार दो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तीसरा बुलडोजर जो तीसरा अर्थ मूवर है ये आपको घर के अंदर जाते हुए तस्वीरों में नजर आएगा। और लगातार आप ये देखिए दो और ये तीन बुलडोजर के माध्यम से अब इसे पूरी तरीके से ठहाने का काम शुरू हो गया है। अभी तक प्रशासन का बल यहाँ पर डिप्लॉय हुआ पहले, उसके बाद यहाँ पर जो घर में रखा सामान था जो जरूरी उसे हटाया गया और अब उसको हटाने के बाद अब इसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर लगे जो पेड़ पौधे हैं उन्हें भी जमींदोज किया जा रहा है और जो काली कमाई से बनाया गया यह पूरा कोठी है, महलनुमा कोठी है, अब इसे भी ठहाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तीन अर्थ मूवर जिसमें 2 जेसीबी और एक पोकलेन मशीन उसका उपयोग करके इसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। और आप ये तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर पुलिस बल, जिला प्रशासन का बल यहाँ पर मौजूद है और इसे लगातार तोड़ते हुए नज़र आ रहा है। ये आप देखेंगे अब नीचे की ओर बुलडोज़र जो घर है ये आप ये देखिए जो खिड़की जो बनाई गई थी अब उसके ऊपर बुलडोज़र चल गया, उससे लगा हुआ गेट है अब उसे तोड़ा जाएगा। तो पूरे जो तोड़ने की कार्रवाई है, पूरा जमींदोज करने की कार्रवाई है वह की जा रही है। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, हो गए हैं 22 दिन और उसके बाद अब यह कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। और आप देखेंगे तो पूरी और ये जो घर है इतना बड़ा, करीब 200 मीटर में यह घर पूरा बनाया गया है। जो महलनुमा कोठी है इसे बनाया गया है जिसमें स्टोर रूम से लेकर तमाम अलग अलग कमरे हैं जहां पर पूरे रिहायशी शौक करने के, आप ये देखिए कितने बड़े यहाँ पर लगातार जो घर तोड़ रहे हैं। पूरी बाउंड्री को यहाँ पे पहले जमींदोज कर दिया गया, घर की लगी खिड़कियों को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। उसके बाद लगातार अब इन कमरों को भी तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। और ये आप देखेंगे अभी बाहरी हिस्सा पहले ठहा जा रहा है, धीरे धीरे करके इसे गिराने के बाद पूरी इस कोठी को जमींदोज किया जाएगा। और उसके अलावा जो यहाँ पर रहवासी थे वो लगातार विरोध करते भी नजर आए, पर प्रशासन ने जो अवैध निर्माण किया गया था और जिस तरीके से इसे काली कमाई से बनाया गया था उसकी जब जानकारी प्रशासन को लगी उसके बाद यह कार्रवाई देखने के लिए नज़र आ रही है। और डॉक्टर मोहन यादव का बुलडोज़र मध्य प्रदेश में तेज़ी से उन लोगों पर जो ड्रग्स का व्यापार करते हैं, जो आर्म्स की तस्करी करते हैं, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके ऊपर यह कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। अभी तक अब बात करें क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में 10 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और उसके बाद अब यहाँ पर लगातार ये जो आप देखेंगे तो कार्रवाइयों का दौर यहाँ पर लगातार जारी है और लगातार इसे जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वह जारी है। यहाँ पर नगर निगम के साथ जिला प्रशासन का बल, पुलिस की अलग अलग टुकड़ियाँ यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं की मौजूदगी में यहाँ पर लगातार ये कार्रवाइयों का दौर जारी है। तो ये आप देखेंगे तस्वीरों में कैसे यहाँ पर लगातार अब बुलडोजर जो चलना शुरू हुआ है तो पहले बाउंड्री तोड़ी गई, अब उसके बाद यहाँ पर जो दीवारें हैं अब उन्हें तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। तो ये अर्थ मूवर जो अपना एक्शन दिखा रहा है इसको लेकर पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दे दिए गए थे कि जो भी ड्रग्स का काम करेगा उसे ज़मीन में मिला दिया जाएगा, जो भी महिलाओं से अभद्रता करेगा उसे ज़मीन में मिला दिया जाएगा, जो ब्लैकमेलिंग करेगा, वीडियोस बनाएगा गलत, उसको ज़मीन में मिला दिया जाएगा। और वही मिलाने की कार्रवाई ज़मीन में यहाँ पर की जा रही है। तो ये जो मुख्यमंत्री की मंशा है उसके ही साथ ये कार्रवाई की जा रही है। और इसका जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं कि कोई कितने भी अप्रोच वाला हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यदि वह गलत काम मध्य प्रदेश में करता पाया जाएगा तो उसके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले ऐसे ही बड़े बड़े 8 ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी जिसमें
करीब 103 करोड़ रुपए की जो इल्लीगल संपत्ति बनाकर तैयार की थी उसे जमींदोज किया गया था। और अब यहाँ पर ये करीब 55 करोड़ रुपए से बनाया गया मकान, इसकी कीमत जो है करीब 55 करोड़ रुपए है से बनाया गया ये पूरा मकान है, इसे अब जमींदोज किया जा रहा है। हालांकि अभी इसका और मूल्यांकन की पूरी ज़मीन समेत इसकी कीमत 100 करोड़ से अधिक पहुंचेगी, पर जो ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर है ये करीब 55 से 60 करोड़ के बीच का है, जिसे जमींदोज किया जा रहा है। और आप ये देखिए यहाँ पर कैसे तीनों जो बुलडोज़र हैं अपना एक्शन दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। और पूरी तरीके से यहाँ पर अब इसे खंडहर अभी के रूप में बनाया गया है, पर इसे पूरी तरीके से जमींदोज करना है। और उसी के तहत यह पूरी जमींदोज करने की कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की ओर से की जा रही है। लगातार यहाँ पर मोहलत दिया गया था जो यहाँ पर रह रहे थे कि अपना सामान यहाँ से खाली कर लें, और जो सामान खाली हुआ था उस समय, उसके बाद आज भी जो सामान है उसे खाली करके यहाँ से नगर निगम की टीम रवाना हुई है। और पूरा सामान जो यहाँ के लोग रह रहे थे उन्हें गिनती करके दिया जाएगा। पर इसी के साथ आप जब देखेंगे यहाँ पर तो अब बुलडोज़र जो है लगातार अब एक्शन दिखाते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि घर के अंदर तमाम एसी, पंखे, बेड, कूलर, घर में खिलौने, तमाम ऐसी चीज़ें रखी हुई थी। और उसके बाद अब उसे पूरी तरीके से घर को जमींदोज किया जा रहा है। पूरी तरीके से जब ये सब सामान निकाला गया है तो इसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह लगातार प्रशासन का बुलडोज़र उन माफियाओं के खिलाफ, जो लैंड माफिया हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं, जो आर्म्स माफिया हैं, उनके ऊपर होते हुए नज़र आ रही है। और लगातार इसको लेकर जी मीडिया अपने दर्शकों की लगातार जो कार्रवाइयाँ हुई है उसे बताते हुए नज़र आ रही है। इसके बाद इतनी कार्रवाई होने के बाद भी अभी ऐसे तमाम लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए थे, जो इनसे ड्रग्स खरीदने का काम करते थे, ऐसे तमाम बदमाश जो इनसे आर्म्स खरीदने का काम करते थे, उनकी भी धरपकड़ पुलिस की ओर से की जा रही है। और ये बड़ी कार्रवाई जो मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा है उसके तहत ये जो की जा रही है। आप ये देखेंगे लगातार जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। और आप इस ओर देखिए, यहाँ पर ये राजेश तिवारी जिन्हें यहाँ पर बंधक बनाकर मारपीट की गई थी, वो यहाँ पर हाथ में तिरंगा लेकर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर तिरंगा लहराते हुए ये यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको नज़र आएंगे। एक और बुलडोज़र चल रहा है, एक और वो आरोपी जो पीड़ित, उन आरोपियों के घर टूटने पर जो खुशी मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, उसी की तस्वीर हाथ में लिए तिरंगा जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मछली के खिलाफ शिकायत भी की है। डॉन हूँ, भोपाल का डॉन हूँ, तूने इसके बाद भी मेरा नाम लिखवाया और इस शिकायत की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा मेरे पे मुकदमा दर्ज करा दिया वापस। और अभी 20 दिनों से जो मैंने शिकायत करी, जब पुलिस का देखा काम तब मैंने देखा तो डीसीपी जोन बन के जो शशांक जी हैं वो सिर्फ जांच ही कर रहे हैं और सामने वाला अभी मुझ पर दबाव डाल रहा है कई प्रकार से। तो क्या दबाव आया आपके पास? अरे साहब बहुत कुछ। अभी मैं अभी इतना बोल सकता हूँ कि अभी ये जो कार्रवाई हो रही है इस पर मैं बहुत खुश हूँ और मैं मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आप सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। और ये आप ये देखिए, ये वो पीड़ित हैं जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद दे रहे हैं। और अभी आप उनके हाथों में ये तिरंगा, ये आप उनके हाथों में आप देखेंगे तो ये तिरंगा भी नज़र आ रहा है। पर फिलहाल हम अभी जो कार्रवाई है वो आपको बताते हुए नज़र दिखा रहे हैं। और यहाँ लोग जो है वो यहाँ पर वो अभी जो है खुशी से वीडियो बनाते हुए जो कार्रवाई हो रही है उसका वीडियो। दीपक, अगर संभव हो तो लोगों से भी बातचीत कीजिए कि क्या कुछ कहना है इस कार्रवाई को लेकर उनका। क्या कहेंगे आप? ये क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कितने खुश हैं साहब? मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं स्पेशली आपके माध्यम से मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरी एक और पीड़ा है, सारिक मछली एक छोटी मछली है, मगरमच्छ जो मंत्रिमंडल में बैठा हुआ मगरमच्छ जो ये सब काम कराता है साहब। अब मैं 2-2, 3-3 केस लड़ लिए और आपसे अछूता नहीं है, आप चौथा स्तंभ में देश के। आप खुद जानते हैं कि कौन इन लोगों को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आप ये देखिए खुशी, ये खुशी जो है आपको नजर आ रही है। और आप ये देखिए
इनके हाथों में जो है वो तिरंगा नजर आ रहा है और तिरंगा लहराते हुए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का अभिवादन करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वही पीड़ित हैं जिनके साथ बंधक बनाकर मारपीट की गई थी। इन्होंने जब एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे 2016 में, तो इन्हीं के ऊपर उल्टी एफआईआर दर्ज कर दी गई थी और इसको लेकर वे लगातार पिछले 20 से 30 दिनों में भोपाल पुलिस से शिकायत भी कर रहे हैं, पर इनकी शिकायत पर अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पर वह यह जब कार्रवाई हुई कुछ दिन पहले इन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया था कि कार्रवाई की जाए, और जब यह कार्रवाई शुरू हुई तो देखिए जो पीड़ित हैं, जो निकलकर सामने आए हैं हाथों में तिरंगा लेकर, जिन्हें इसी देश से न्याय की गुहार लगाई थी, और आज जब उन्हें न्याय मिल रहा है तो उनकी एक खुशी का जो एक उनके खुशी से जो खुशनुमा जो चेहरा है वो नज़र आ रहा है। उनके हाथों में ये जो तिरंगा है वो आपको लहराते हुए ये नज़र आ रहे हैं। तो ये आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर तस्वीर आपको नज़र आ रही है, और इस तस्वीर में आप ये देखेंगे तो लगातार यहाँ पर जो पोकलेन मशीन है उसके जैसे जैसे उसका घर ध्वस्त हो रहा है, वैसे वैसे जो पीड़ित हैं, जो इससे सताए लोग थे मछली परिवार से, वो खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक पीड़ित, ऐसे तमाम ऐसे लोग पीड़ित हैं जो कुछ अभी निकल कर भी सामने नहीं आए हैं, कुछ निकलकर सामने आए हैं, और उनकी खुशी आज देखते बन रही है। और लगातार यहाँ पर जैसे जैसे बुलडोजर एक्शन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं और खुशी का नज़ारा लोगों के चेहरों पर नज़र आ रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि इनके द्वारा सताए गए लोग, इनके द्वारा पीड़ित कहे गए लोग पर जो एक जिक्र किया है बड़े मगरमच्छ जो मंत्रिमंडल में बैठे, हालांकि नाम नहीं लिया वो कौन है, वो जरूर आगे हो सकता है सरकार अपनी ओर से उनका खुलासा करे कि वह लोग कौन हैं जो मंत्रिमंडल में बैठकर इन्हें संरक्षण दे रहे थे, और ऐसे गरीब लोग जो देश के लिए न्योछावर हैं उन्हें सता रहे थे। तो क्या उनका भी हिसाब सरकार, शासन या केंद्र सरकार आगे करेगी, या इसी तरीके से और भी मछली आगे भोपाल में पैदा होती रहेंगी? तो ये बड़ा एक और प्रश्न है। पर जो पैदा हुआ उसे नस्तनाबूद करने में मोहन सरकार ने देरी नहीं की, और लगातार अब उनका बुलडोज़र यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहा है। लगातार इस बड़ी कोठी को ध्वस्त किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर 5-5 बुलडोजर, जेसीबी, आप ये पीछे इस ओर तो बुलडोजर चल रहा है, पीछे आपको मैं बताऊंगा तो इधर जेसीबी भी आपको चलते हुए नज़र आएगी। जो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं उन्हें हटाकर अभी जेसीबी रास्ता बना रही है, क्योंकि अभी 3 है, इनकी संख्या और अंदर जाके बढ़े, इसलिए आगे रास्ता बनाया जा रहा है। और यहाँ से फिर और जो नीचे जो बिल्डिंग है उसे तोड़ने का काम किया जाएगा। तो ये जो काली कमाई से खड़ी की गई कोठी थी, अब उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। और उसी के साथ आप देखेंगे तो लगातार ये जो मशीन है, जो बुलडोज़र है मोहन सरकार का, वो चलते हुए नज़र आ रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री खुद भी यह साफ करते हुए नज़र आए थे कि जो भी इस तरीके के लोग हैं, चाहे वो ड्रग्स माफिया हों, वो किसी भी तरीके के माफिया हों, उन्होंने अगर पाप की कमाई से कोई भी प्रॉपर्टी बनाई है उसे सरकार सील करेगी। यदि वह वहाँ पर कुछ निर्माण कर दिया गया है तो उसके ठीक है। दीपक, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, आगे भी आपके जरिए हम दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। फिलहाल